अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर जावेल बशीर। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू थैंक यू पीपल द लव यू विच यू आर शोइंग टू अस बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल, वॉचिंग द वीडियोस एंड शेयरिंग द वीडियोस। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग बीइंग अ क्लिनिशियन ये फंडामेंटल्स में आता है, जो कि एक बेस है क्लिनिकल प्रैक्टिस की। अगर आपको हिस्ट्री टेकिंग नहीं अच्छे से आती तो आप क्लिनिकल प्रोसेसेस को फर्दर नहीं सीख सकते। इस वीडियो में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, जो कि डेमोग्राफिक डाटा और सब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा के टोटल 14 पॉइंट्स होंगे, जिसमें से 7 इस वीडियो में आएंगे और 7 जो होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। डेमोग्राफिक डाटा की अगर बात की जाए तो डेमोग्राफिक डाटा में 4 पॉइंट्स हैं: नेम, एज, पेशेंट का एड्रेस और पेशेंट का ऑक्यूपेशन। नेम देखें, हमने पेशेंट को मुखातिब करना है तो उसके लिए हमें पेशेंट का नेम पता होना चाहिए, इसीलिए हम पेशेंट का नेम पूछते हैं। एज क्यों इम्पॉर्टेंट है? एज इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कुछ डिजीज़ एज रिलेटेड होती हैं, कुछ डिजीज़ एज स्पेसिफिक होती हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ डिजीज़ हैं जो कि हमें अर्ली 20s में अफेक्ट करती हैं, कुछ डिजीज़ हैं जो हमें अर्ली 30s में अफेक्ट करती हैं, और इसी तरह कुछ डिजीज़ हैं जो 40s या 50s में जाती हैं। इसीलिए हमें एज का पूछना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमने फिर उसके हिसाब से पेशेंट को डायग्नोस करना होता है। ऑक्यूपेशन, फिजियोथेरेपी की हिस्ट्री में ऑक्यूपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑक्यूपेशन दो तरह के होते हैं। एक होता है फील्ड वर्क और एक होता है सिटिंग जॉब। सिटिंग जॉब होती है वो होता है इंडोर, फॉर एग्जांपल बैंकर्स, डॉक्टर्स और इसी तरह की जो सिटिंग आईटी प्रोफेशनल्स, ये सब सिटिंग जॉब में आते हैं। फील्ड वर्क में हमारे पास आते हैं इंजीनियर्स, लेबर्स और इस तरह के जो डिपार्टमेंट्स हैं या जो इस तरह की जॉब्स हैं उससे रिलेटेड लोग आते हैं। एड्रेस इसलिए पूछा जाता है क्योंकि पेशेंट रिकॉर्ड रखना होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा पेशेंट किधर से आया है। इसके अलावा देखने में तो हमें पता लग जाता है कि पेशेंट मेल है कि फीमेल है, बट स्टिल देयर आर सम अदर स्पेसिफिकेशंस जिसकी वजह से हमें पेशेंट का जेंडर कंफर्म करना होता है, क्योंकि हमें कभी इंटरेक्शन हम कर सकते हैं ट्रांसजेंडर मेल से या ट्रांसजेंडर फीमेल से, तो इसीलिए इस कैटेगरी को फुलफिल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव डाटा की बात की जाए तो सब्जेक्टिव डाटा में सर्टेन पॉइंट्स आते हैं, जो कि 14 पॉइंट्स हैं, लेकिन हम इसमें वीडियो में 7 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्रेजेंटिंग इलनेस। फॉर एग्जांपल, आप क्लिनिक में और आपके पास पेशेंट आया है, हम सबसे पहले पेशेंट से उसका डेमोग्राफिक डाटा लेने के बाद जो पेशेंट से बात पूछेंगे वो ये पूछेंगे, जी आप हमारे पास किस मसले से आए हैं। वो है हमारी प्रेजेंटिंग इलनेस। पेशेंट हमें बताएगा कि मैं इस मसले से आया हूँ। फॉर एग्जांपल, पेशेंट कहता है जी मैं घुटने के दर्द के साथ आया हूँ। ये पेशेंट की प्रेजेंटिंग इलनेस या प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है। जो हमारा इमीडिएट क्वेश्चन होगा वो होगा कि ये कब से है, जो कि कैटेगरी है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, कि पेशेंट को घुटने का दर्द कब से है। ये दो क्वेश्चंस बिल्कुल हमने एक दूसरे के आगे पीछे पूछते हैं, क्योंकि अगर हम फॉर एग्जांपल कंप्लेंट पूछने के बाद किसी और क्वेश्चन पर चले जाएंगे तो हिस्ट्री बहुत इररिलेवेंट हो जाएगी और पेशेंट का डायग्नोसिस बनाने में हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। जब हम पेशेंट से पूछेंगे कि आपको ये मसला कब से है, पेशेंट हमें बताएगा कि मुझे 5 दिन से है, 7 दिन से है, 10 दिन से है, 3 महीने से है, 6 माह से है। ये सारी जो स्टेटमेंट है पेशेंट की, वो आपकी आएगी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस के अंदर। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस के बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन होना चाहिए, जो एक आइडियल हिस्ट्री में होना चाहिए, वो हो सकता है एग्रेवेटिंग फैक्टर्स का। एग्रेवेटिंग फैक्टर्स का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल, हमें पेशेंट ने बताया था कि मेरे घुटने में दर्द है। हम पेशेंट से पूछेंगे कि आप कौन से ऐसे काम करते हैं जिसके बाद आपको ये महसूस होता है कि मेरे घुटने का दर्द ज़्यादा हो गया है। एग्रेवेटिंग की अगर ट्रांसलेशन की जाए तो एग्रेवेटिंग का मतलब यही होता है कि किस वजह से चीज़ की शिद्दत ज़्यादा हो गई है, तो इसको हम एग्रेवेटिंग फैक्टर्स में कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, पेशेंट कहता है जी कि मैं स्टेयर्स यूज़ करता हूँ या मैं झुक के ज़मीन से कोई चीज़ उठाती हूँ या उठाता हूँ तो मुझे घुटने का दर्द ज़्यादा हो जाता है, या मैं नमाज़ पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ तो उसके बाद मुझे घुटने का दर्द ज़्यादा हो जाता है। इस चीज़ को हम एग्रेवेटिंग फैक्टर्स में कैटेगराइज करेंगे। उसके बाद जहाँ पे एग्रेवेटिंग फैक्टर्स की बात की जाए तो वहाँ पे रिलीविंग फैक्टर्स भी होते हैं। अब रिलीविंग फैक्टर्स का क्या मतलब होता है? रिलीविंग फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि कौन से ऐसे काम किए जाते हैं जिससे पेशेंट का दर्द, पेशेंट को शिद्दत कम महसूस होती है। फॉर एग्जांपल, पेशेंट कहता है जी मैं जब बैठ जाती हूँ या बैठ जाता हूँ कुर्सी पे या सोफे पे तो मेरी दर्द कम हो जाती है, या मैं लेट जाती हूँ या लेट जाता हूँ तो मेरी दर्द कम हो जाती है। ये होते हैं रिलीविंग फैक्टर्स।
जो कि हमें हिस्ट्री में पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमने ट्रीटमेंट सेक्शन में जाना है तो हमने इस तरह की ट्रीटमेंट की एक्सरसाइजेस प्लान करनी है कि जिसमें हमें रिलीविंग फैक्टर्स को हमने परसू करना है और हमने एग्रेवेटिंग फैक्टर्स की एक्सरसाइजेस को इग्नोर करना है या उनको उस प्लान में ऐड नहीं करना। रिलीविंग फैक्टर्स हो गए, एग्रेवेटिंग फैक्टर्स हो गए, अब हमने पेशेंट से ये भी तो पूछना है ना कि दर्द की शिद्दत कितनी है। इसके लिए एक स्केल है, न्यूमेरिक पेन रेटिंग स्केल, NPRS के नाम से, जिसमें रेटिंग होती है 0 से 10, जो कि अगर हम 0 की बात करें तो कोई दर्द नहीं है और 10 की बात करें तो दर्द बहुत ज़्यादा है। इसमें 1 माइल्ड, 2 माइल्ड, 3 माइल्ड, 4, 5, 6 मॉडरेट और इस तरह आगे इसके लेवल्स ऊपर होते हैं। हम पेशेंट से पूछेंगे, ठीक है आपके घुटने का दर्द है, तो आप अगर अपनी पेन को रेट करें, आप अगर अपनी पेन को 10 में से मार्क्स देंगे तो आप कितने मार्क्स देंगे? पेशेंट को सोचता है और पेशेंट बत कहता है जी कि मुझे 3 है 10 में से, 4 है 10 में से, 2 है 10 में से, 7 है 10 में से। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इस कैटेगरी को इस रेट स्केल के अकॉर्डिंग मार्क्स देने नहीं आते। हम उनकी आसानी के लिए पेशेंट को कहते हैं कि आप हमें ये बताएं 100 में से आपको कितने फ़ीसद दर्द है। पेशेंट अगर कहता है मुझे 75% दर्द है, हम उसको न्यूमेरिक पेन रेटिंग स्केल पे जब कन्वर्ट करेंगे तो वो 7.5 आ जाएगा आउट ऑफ 10। आप हिस्ट्री लेते हुए जितनी आसान ज़बान पेशेंट के साथ इस्तेमाल करेंगे, जितना आसान अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, पेशेंट को अपनी बात हमें समझाने में उतना ही आसानी होगी। और हम ये नहीं होना चाहिए कि पेशेंट पंजाबी बोल रहे हैं और आप अपनी एफिशिएंसी के लिए इंग्लिश बोलने लग जाएं। आपने उस ज़बान में बात करनी है जिसमें पेशेंट आराम से आपकी बात समझ सके कि डॉक्टर पेशेंट से क्या पूछना चाह रहा है। और जब पेशेंट अपनी सारी बात कर लेता है तो पेशेंट की आधी बीमारी उधर ही ख़त्म हो जाती है। न्यूमेरिक पेन रेटिंग स्केल के बाद हम पेशेंट से 2 से 3 बातें और पूछेंगे कि इस दर्द की वजह से क्या आपकी रात को आँख खुल जाती है? पेशेंट अगर कहेगा कि जी मेरी रात को आँख खुल जाती है तो हम वो भी पॉइंट नोट कर लेंगे। अब जो अगला पॉइंट है वो है मूड का। देखिए जिस पेशेंट को दर्द है, ज़ाहिरी बात है उसके मूड में इरिटेबिलिटी आएगी, चिड़चिड़ापन उसके मूड में आ जाएगा। पेशेंट से हम ये बात पूछेंगे कि क्या इस पेन की वजह से आपकी ज़िंदगी के जो मामलात हैं उनमें कोई फ़र्क आया है या आपकी शख्सियत में या आपकी मूड में कोई डिफरेंस आया है। ज़ाहिर बात है एक पेशेंट अगर आपके पास पेन के साथ आया है तो उसके मूड में इरिटेबिलिटी का एलिमेंट होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। इसके जो बाकी पार्ट्स हैं हम अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। थैंक यू सो मच।